Students, today we have started our second chapter of second unit of third class. The name is Nina and the Baby Sparrow. नीना जो एक छोटी लड़की का नाम है और बेबी स्पैरो मैंने स्पैरो के छोटे छोटे से दो बेबी हैं, दो बच्चे हैं. लेट स्टार्ट. देयर वाज ग्रेट जॉय इन नीनाज हाउस. नीना के घर में बहुत आनंद हो रहा था. नीनाज आंट वॉज गेटिंग मैरिड. क्या होने वाला था? जब आपके घर में भी कोई शादी होती है तो वहाँ पर बहुत सारा उत्साह मनाया जाता है, बहुत सारी खुशी होती है. तो ऐसे ही नीना के घर में भी हो रहा था क्योंकि उसकी आंटी की क्या होने वाली थी, शादी होने वाली थी. नीना, हर फादर, मदर एंड लिटिल ब्रदर वर ऑल गोइंग टू दिल्ली फॉर ए वेडिंग. क्योंकि वो सब उसकी नीना के मम्मी पापा और उसका भाई दिल्ली क्या करने के लिए, एक शादी में जा रहे थे. Everyone was happy except नीना. नीना के अलावा बाकी सब बहुत खुश थे. एक नीना ही खुश नहीं थी, बाकी सारे के सारे बहुत खुश थे शादी को लेकर. हर मदर टुक हर टू द मार्केट टू बाई अ न्यू ड्रेस. नीना की मम्मी नीना को अपने साथ मार्केट में लेकर गई एक नई ड्रेस खरीदने के लिए. व्हाट कलर वुड यू लाइक, मदर आस्क्ड. मम्मी ने पूछा कि नीना तुम्हें कौन सा कलर पसंद है. I don't want a new dress, mother said नीना. नीना ने अपनी मम्मी से कहा कि मुझे नई ड्रेस नहीं चाहिए. सलवार कमीज देन. सलवार कमीज. उसकी मम्मी ने पूछा क्या तुम्हें सलवार कमीज चाहिए. नीना शोक हर हैंड. नीना ने अपना सर हिला दिया. शोक मैंने सर हिलाना, मतलब उसने मना कर दिया. What about those lovely white shoes you saw last week? और तुम्हारा उन शूज़ के बारे में क्या ख्याल है जो तुमने लास्ट सप्ताह में देखे थे, लास्ट वीक में देखे थे. वीक मीन्स सप्ताह. शूज मैंने जूते, लवली मैंने प्यारे, वाइट मैंने सफ़ेद. आई डोंट वांट दोज आइदर थैंक यू मदर. वो कहती है अपनी मम्मी को कि मम्मी थैंक यू, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए. नीनाज मदर वॉज अपसेट. नीना की मम्मी बहुत दुखी थी. बट सी सैड नथिंग. पर उसने कुछ भी नहीं कहा. दे वी बैक होम एंड हैड लंच. वे घर वापस आ गए और लंच करने लगे. आफ्टर लंच मदर केम एंड सैट नीना. उसकी मम्मी थोड़ी देर के बाद आई और नीना के पास बैठ गई. व्हाट इज इट. और उसकी मम्मी ने नीना से पूछा क्या है, यह क्या है. चाइल्ड, बच्चे, बच्चे ये क्या है. सी सैड वाई डिड यू से नो एवरीथिंग. तुम सब चीज़ों को मना क्यों कर रही हो. मदर आई डोंट वांट टू गो टू द मैरिड वेडिंग. मम्मी मैं शादी में नहीं जाना चाहती हूँ. बट वाई. उसकी मम्मी ने पूछा पर क्यों, लेकिन क्यों नहीं जाना चाहती हूँ. नीना सैड नथिंग. नीना ने कुछ नहीं कहा. इंस्टेड टू बिग टीयर्स रोल डाउन हर चीक्स. क्या होता है, उसके जो गाल हैं, जिसके चिक्स हैं, उस पर दो बड़े बड़े आंसू आ जाते हैं. मतलब वो इतना रोती है कि दो बड़े बड़े आंसू उसकी गाल तक आ जाते हैं. मदर पुट हर आर्म्स अराउंड हिम. नीना, वो क्या करती है, मम्मी जो है, नीना की मम्मी जो है, उसे अपनी गोद में ले लेती है. डोंट क्राइड माई पैट. वो कहते हैं कि मेरे बच्चे रो मत. सी सैड वाई डोंट यू टेल मी व्हाट्स बॉदरिंग यू. कि तुम क्यों नहीं बताती हो कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है. मोर टीयर्स रोल डाउन नीनाज चिक. और ज़्यादा. मोर मैंने और अधिक, और टीयर मैंने आंसू. और अधिक आंसू नीना की गालों पर आ जाते हैं. मतलब नीना और तेज रोने लगती हैं. मदर सी सैड. मम्मी को वो क्या बोलती हैं, मम्मी. सी देयर्स स्पैरोज नेस्ट ऑन द बुक शेल्फ इन माई रूम. कि जो मेरी बुक सेफ है उसके ऊपर, यानी कि जो बुक की अलमारी है उसके ऊपर चिड़िया ने एक घोंसला बनाया हुआ है. एंड देयर आर टू बेबी स्पैरो इन द नेस्ट. और जो उसका घोंसला है उसमें, नेस्ट मैंने घोंसला, जो घोंसला है उसमें दो छोटे बच्चे, स्पैरो के दो छोटे बच्चे हैं. ये दिख रहे हैं आपको पिक्चर में भी, दो छोटे छोटे बच्चे. आई सी सैड मदर. मम्मी मैंने उन्हें देखा है. दे आर जस्ट बिगिनिंग टू गेट देयर फीदर्स. और बिगिनिंग मैंने शुरुआत, फीदर्स मैंने पंख, कि उनके जो पंख हैं उनकी शुरुआत हो रही है, यानी कि उसके जो छोटे छोटे पंख हैं वो निकल रहे हैं. एंड ग्रोविंग अप. ग्रोविंग अप मैंने बढ़ना. मेक्स दैम सो हंग्री. और जैसे जैसे वो बड़े होंगे तो उन्हें हंग्री मैंने भूख. और वो कैसे होंगे, भूख बढ़ जाएगी, उनकी भूख बढ़ जाएगी. जैसे आप पहले छोटे थे तो कम खाते थे, अब बड़े हो गए तो थोड़ा ज़्यादा
और बड़े हो जाओगे तो और ज़्यादा। ऑल डे लॉन्ग दे क्राई चिप चिप आस्किंग फॉर फूड। चिप चिप ये आवाज़ है, क्राई मैंने चिल्लाना, आस्किंग मैंने पूछ रहे होंगे, फूड मैंने भोजन। कहते हैं कि वो पूरे दिन, जो इतना बड़ा दिन होता है उसमें वो पूरे दिन भोजन के लिए चिल्लाते रहेंगे, चिप चिप करते रहेंगे। आई सी सैड मदर, मम्मी ने कहा मैं देखती हूँ। इफ़ यू गो, अगर हम चले गए, द होल प्लेस विल बी लॉक्ड, हम सब पूरा का पूरा रूम अपना क्या कर देंगे, लॉक कर देंगे। एंड हाउ विल पापा एंड मम्मा स्पैरो फीड देयर बेबीज। तो नीना को टेंशन हो रही थी कि अगर हम सब शादी में चले गए तो हम क्या कर देंगे, पूरा रूम लॉक कर देंगे, तो उसके जो स्पैरो है उनके मम्मी और पापा अपने बच्चों को फीड कैसे कराएंगे, उनको भोजन कैसे देंगे। ओ नीना क्राइड मदर गिविंग हर अ बिग हग। उसकी मम्मी ने उसे गोद में लेते हुए कहा, अरे बच्ची रो मत नीना, तुम ये क्या बोल रही हो। इज दैट वाई यू डोंट वांट टू गो टू द वेडिंग। अच्छा तो तुम इसलिए शादी में नहीं जाना चाहती थी, बट दैट्स नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन यह कोई समस्या नहीं है, प्रॉब्लम मीन्स समस्या। वी शैल लीव द विंडो ओपन, हम क्या करेंगे, हम लीव मैंने छोड़ना, विंडो मैंने खिड़की, ओपन मैंने खुली। तो वो कहते हैं कि हम जो विंडो है, इस रूम की जो विंडो है उसको खुला छोड़ देंगे। ओ कैन वी मदर, कैन वी रियली। तो कहते हैं अरे मम्मी क्या हम ऐसा कर सकते हैं, हम ऐसा करेंगे वास्तव में। यस यस वी ऑल रिमूव ऑल योर थिंग्स फ्रॉम द रूम एंड लॉक द डोर ऑन द आउटसाइड। वो कहते हैं कि हम इसकी जो विंडो है उसे खुला छोड़ देंगे और क्या करेंगे, पूरा का पूरा दरवाज़ा लॉक कर देंगे बाहर से। सो द हाउस विल बी परफेक्टली सेफ एंड पापा एंड मम्मा स्पैरो कैन कम एंड गो फ्रीली टू। तो वह क्या कहती है उसकी मम्मी कि इससे क्या होगा कि हमारा जो हाउस है, जो हमारा घर है, परफेक्टली मीन्स पूरी तरह से, कि जो हमारा घर है वो भी पूरी तरह से सेफ हो जाएगा, सुरक्षित रहेगा, और जो स्पैरो के मम्मी पापा हैं वो भी आराम से यहाँ आ जा सकते हैं। जस्ट थिंक नीना वाइल यू एंजॉय योर सेल्फ एट द वेडिंग। फिर उसकी मम्मी कहते हैं कि नीना तुम भी सोचो, जबकि तुम क्या कर रही होंगी, उसमें शादी में इंजॉय कर रही होंगी। द बेबी स्पैरो विल बी गेटिंग नाइस एंड फैट इन दियर नेस्ट, गुड आइडिया इज़ नॉट इट। उसकी मम्मी कहते हैं कि हाँ ये तो एक अच्छा आइडिया है, जिससे वो जितने भी बेबीज़ हैं वो अपने उसमें नेस्ट में अच्छे से रह लेंगे। गुड आइडिया, बहुत अच्छा विचार है। इट वॉज अ गुड आइडिया, हाँ ये वास्तव में ये बहुत अच्छा आइडिया था। वैन नीना केम बैक फ्रॉम द वेडिंग, जब नीना शादी से वापस आई, केम बैक मीन्स वापस आना। देयर वर टू प्लम्प लिटिल स्पैरो फ्लाइंग ऑल ओवर द रूम। जो छोटे छोटे बच्चे थे वो दोनों के दोनों क्या कर रहे थे, पूरे रूम में उड़ रहे थे। एंड वॉज नॉट नीना थ्रिल्ड, और नीना से बिल्कुल भी नहीं डर रहे। तो न्यू वर्ड आए बेटा इसमें, मार्केट, बोदर, प्रॉब्लम, ड्रेस, अपसेट, रिमूव, वेडिंग, लवली, प्लम। मार्केट मीन्स बाजार, प्रॉब्लम समस्या, ड्रेस अपसेट दुखी, रिमूव छोड़ना, वेडिंग शादी, लवली प्यारा, प्लम बजाए। नीना एंड द बेबी स्पैरो। तो बेटा इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं, आपको होमवर्क भी साथ साथ कंप्लीट करना है। वाई वाज देयर ग्रेट जॉय इन नीनाज हाउस। नीना के घर में उत्साह क्यों मना जा रहा था, इतना आनंद क्यों था। बिकॉज नीनाज आंट वॉज गेटिंग मैरिड एंड एवरीवन इन द हाउस वॉज गोइंग टू दिल्ली फॉर द वेडिंग। क्या होने वाला था, क्योंकि नीना की आंट थी, उनकी शादी थी और सभी के सभी दिल्ली जाने वाले थे। वाई वाज नीना वरिड, नीना चिंतित क्यों थी। नीना वॉज वरिड फॉर द बेबी स्पैरो, सी थॉट इफ दे गो आउट हाउ द पेरेंट्स द बेबीज विल फीड दियर चिल्ड्रन। और वो चिंतित थी कि अगर हम सब चले गए तो जो बेबी स्पैरो है उसके पेरेंट्स उनको भोजन कैसे कराएंगे। व्हाट डिड द मदर सजेस्ट, उसकी मम्मी ने उन्हें क्या सजेशन दिया। मदर सैड दे विल लेट द विंडो ओपन द पापा एंड मम्मा स्पैरो एंड लॉक रेस्ट ऑफ द हाउस। उसकी मम्मी कहती कि जब हम जो तुम्हारे रूम की विंडो है, हम इस विंडो को खुला छोड़ देंगे, जिससे जो स्पैरो है उसके मम्मी पापा आराम से अंदर आ सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट डिड नैना फाइंड व्हेन शी केम बैक फ्रॉम द वेडिंग। नीना ने क्या देखा जब वो वापस आए। नीना फाउंड टू प्लम्प लिटिल स्पैरो फ्लाइंग ऑल ओवर द रूम। वो नीना देखती है कि दो छोटे छोटे से स्पैरो पूरे रूम में उड़ रहे हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, हाउ डू बेबी स्पैरो ईट।
कैसे खाया, जो बेबी स्पैरो थे उन्होंने खाना कैसे खाया। पापा और मम्मा स्पैरो पुट फूड इन द बीक ऑफ द स्पैरो एंड बेबी स्पैरो ग्लप इट। क्या करते थे वो, जो मम्मी पापा थे स्पैरो के, वो बीक में होता है चोंच, कि वो अपने चोंच में खाना लाते थे और अपने बच्चों के मुंह में डालते थे। What new thing would you like to wear for a wedding? You can say I would like to wear. क्या तुम बता सकते हो कि तुम क्या सोचते हो। I would like to wear beautiful skirt and top with nice shoes. I would also like to wear matching bangles and hair bands. बेटा यहाँ आप सबको अपने अपने जो आप शादी में पहनना पसंद करते हो वो लिखना है, ठीक है। 7th क्वेश्चन है, नंबर द जम्प्ड पिक्चर स्टोरी केयरफुल्ली देन राइट द स्टोरी इन प्रॉपर वर्ड ऑर्डर। आपको ये पूरी स्टोरी जो है वो ऑर्डर में लगानी है। तो सबसे पहले नीना इज सैड, सेकंड पे मदर आस्क वाई, नीना डज नॉट वांट टू लीव द बेबी स्पैरो अलोन, मदर से वी विल लीव द विंडो ओपन एंड नीना इज हैप्पी अगेन, ठीक है। वुड यू लाइक टू हैव बर्ड्स विजिटिंग यू एवरी डे, क्या तुम पसंद करते हो। Yes, we would like to have birds visiting us every day. Write down the suitable words describing each picture. Pick up the word from the list given below. तो ये दिया हुआ है इसमें फैट, ए फैट वोमैन, अ ब्यूटीफुल रोज, ए हैप्पी बॉय, ए ब्यूटीफुल पिकॉक, ए ब्लैक बर्ड। तो इसके साथ ही आपका जो चैप्टर है वो फिनिश हो गया। आप इस स्टोरी को अच्छे से पढ़ेंगे, रिपीट करेंगे और अपना जो होमवर्क है वो कंप्लीट करेंगे। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर स्टार्टेड आवर सेकंड यूनिट ऑफ फर्स्ट पोएम। द नेम इज बर्ड टॉक। लेट स्टार्ट इट। डू यू थिंक बर्ड्स फाइंड पीपल फनी। क्या तुम सोचते हो जो चिड़िया होती हैं वो सोचती हैं कि लोग जो होते हैं वो विचित्र होते हैं। फनी मीन्स विचित्र। लेट्स लिसन टू व्हाट द रॉबिन एंड द जे हैव टू से। अब इस वाली जो पोयम है इसके मीडियम से हम देखेंगे कि रॉबिन और जे किसके नाम है, बर्ड्स के नाम है रॉबिन और जे, कि वो क्या कहते हैं। नाउ लेट स्टार्ट इट। बर्ड्स टॉक, चिड़िया की बातें, आपस में चिड़िया क्या क्या बातें करते हैं। थिंक सैड द रॉबिन, रॉबिन ने कहा सोचो। थिंक सैड द जे ने कहा सोचो। सिटिंग इन द गार्डन टॉक वन डे, क्या करते हैं एक दिन क्या होता है, दो चिड़िया हैं जिसमें एक का नाम रॉबिन और दूसरे का जय, वो दोनों के दोनों कहाँ हैं, पेड़ पर बैठी हुई हैं और एक दूसरे से एक गार्डन में बैठकर क्या कर रही हैं, बातें कर रही हैं। टॉकिंग मीन्स बातें करना। थिंक अबाउट पीपल द वे दे ग्रो, दे डोंट हैव फीदर्स एट ऑल यू नो। वो क्या कहते हैं, थिंक अबाउट पीपल, लोगों के बारे में सोचो। द वे दे ग्रो, वे कैसे बढ़ते हैं, ग्रो मीन्स बढ़ना। दे डोंट हैव फीदर्स, वो फीदर मीन्स में क्या होता है, पंख, कि वो पंख भी नहीं रखते हैं, उनके फीदर्स भी नहीं होते। एट ऑल यू नो, क्या तुम इस सब के बारे में जानते हो। नो मैंने जानना। दे डोंट ईट बीटल्स, दे डोंट ग्रो विंग्स, दे डोंट लाइक सिटिंग ऑन वायर्स एंड थिंग्स। वो क्या कहते हैं, क्या तुम्हें पता है वो कीड़े मकोड़े भी नहीं खाते हैं। आपने देखा होगा कि जो बर्ड्स होती हैं वो क्या खाते हैं, कीड़े मकोड़े, बीटल्स खाते हैं। दे डोंट ग्रो विंग्स, विंग्स मैंने पंख, और उनके जो पंख है वो भी नहीं बढ़ते हैं। दे डोंट लाइक सिटिंग, वो बैठना भी नहीं पसंद करते हैं। ऑन वायर एंड थिंग्स, कि वो वस्तुओं पर, और वायर मीन्स क्या होता है, तार, वायर मीन्स तार, कि वो सिटिंग मैंने बैठना, थिंग्स मैंने वस्तुओं पर, कि वे ना तो वस्तुओं पर बैठते हैं और ना ही वो वायर पे बैठना पसंद करते हैं। थिंक सैड द रॉबिन, रॉबिन ने कहा सोचो। जय ने कहा थिंक सैड द जय ने भी कहा कि सोचिए। आर नॉट पीपल फनी टू बी दैट वे, और इस जो ये रास्ता है, ये जो पूरी चीज़ है, इसमें हम कह सकते हैं कि लोग बहुत फनी होते हैं, विचित्र होते हैं। न्यू वर्ड्स क्या क्या है इसमें, बीटल्स, BEETLES, बीटल्स मीन्स होता है कीड़े मकोड़े। SITTING, सिटिंग, सिटिंग मैंने बैठे हुए। WIRES, वायर्स, वायर्स मीन्स तार। FUNNY, फनी, फनी मीन्स विचित्र। I hope you enjoy the poem. Now question answer. Name the two birds in the poem.
जो दो पक्षी हैं उनके क्या क्या नाम है दोनों बर्ड्स के, अभी बताए हैं। द टू बर्ड्स इन द पोएम आर रॉबिन एंड जय। क्या क्या नाम है उनके, रॉबिन और जय। व्हाट आर द थ्री थिंग्स दैट पीपल कांट डू, वो तीन चीज़ें बतानी है जो मनुष्य नहीं करते हैं। द पीपल कांट ग्रो विंग्स, ईट बिटल्स और सिट ऑन वायर। क्या क्या नहीं करते हैं, ना तो वो उनके जो पंख है वो बड़े होते हैं, ना वो कीड़े मकोड़े खाते हैं और ना ही वो वायर पे बैठते हैं, तार पे बैठते हैं। व्हाट डू बर्ड्स थिंक ऑफ पीपल, जो चिड़िया है वो लोगों के बारे में क्या सोचती हैं। बर्ड्स थिंक पीपल आर वेरी फनी, क्या सोचते हैं कि लोग बहुत ही फनी होते हैं। तो ऐसे आपकी जो सेकंड यूनिट है उसकी फर्स्ट पोएम कंप्लीट हो गई है। तो आपको अपना जो होमवर्क है वो अच्छे से करना है। थैंक यू।